तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी को परखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइंड द एरर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं। तो अगर आप उन प्रैक्टिस सेट्स को करना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि जिस व्हीकल को पुलिस वालों ने रोका था उसमें तस्करी की कई घड़ियां थी। तो यहाँ पर गलती को पहचानने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर गलती है, इस की जगह आएगा वॉज, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंटेंट। ये जो वर्ब है ये किसमें है? ये पास्ट टेंस में है। तो यानी जो सेंटेंस है वो किसकी बात कर रहा है? वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो इस यहाँ पर प्रेजेंट में आ गया, तो यहाँ पर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉज में। तो सही सेंटेंस होगा, द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन कंटेन्ड ए नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेस। अगला सेंटेंस है, वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी ही गलतियों को देखना चाहिए और फिर दूसरों की। तो वीडियो को पॉज करके गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गलती है हिज के साथ। यहाँ पर हिज की जगह आएगा वंस, क्योंकि हिज क्या है? एक पोजेसिव केस है। क्या है? एक पोजेसिव केस या प्रोनाउन है। तो ये पोजेशन किसका दिखा रहा है? वन का दिखा रहा है। तो वन का पोजेशन क्या किससे दिखाया जाता है? वंस से दिखाया जाता है, यानी कि वन अपोस्ट्रोफे एस के साथ। तो सही सेंटेंस होगा, वन शुड लुक वंस ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर यूज करेंगे वंस का, ना कि हिज। तो अगला सेंटेंस है, द ऑब्स्टेकल्स टू विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जिन बाधाओं को गांधी जी को पार करना पड़ा वे अधिकतर नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर थी। तो वीडियो को पॉज करके इस सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गलती है टू की। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू का यूज सुपरफ्लुअस है। तो सही सेंटेंस होगा, द ऑब्स्टेकल्स विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ऑब्स्टेकल्स की बात हो रही है, और उसके तुरंत बाद क्या आएगा? यहाँ पर इसका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो विच क्या है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है उससे पहले हमें किसको दिखाना है? उसके एंटीसीडेंट को दिखाना है। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स इसका एंटीसीडेंट है, तो इसलिए यहाँ पर टू का यूज सुपरफ्लुअस है। ऑब्स्टेकल्स की बात हो रही है कौन सी? जिनको गांधी जी को पार करना पड़ा या उनसे पार पाना पड़ा। तो सही सेंटेंस होगा, द ऑब्स्टेकल्स विच गांधी जी हैड टू सरमाउंट वर मोस्टली ऑन द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्राउंड। अगला सेंटेंस है, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर। तो इसमें ये कह रहा है कि जब तक तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तब तक सफर करते रहोगे। तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गलती है डू नोट की। यहाँ पर डू नोट का यूज भी सुपरफ्लुअस है, यानी कि फालतू में है, इसकी जरूरत नहीं है। सही सेंटेंस होगा, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू सफर, क्योंकि अनलेस के अंदर ही क्या है? नोट छुपा हुआ है। इसका मतलब होता है कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा इसका, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यू विल कंटिन्यू टू। अगला सेंटेंस है, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ए ट्री फॉर ए वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए पेड़ की छाया में बैठने से हम आगे की यात्रा के लिए फ्रेश हो गए या तरोताजा हो गए। तो यहाँ पर भी गलती है, उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गलती है अंडर की। ठीक है, यहाँ पर अंडर की जगह क्या आएगा? इन आएगा, इन द शेड। सही फ्रेज होगा इन द शेड, क्योंकि शेड के अंडर नहीं बैठते। अगर कोई यहाँ बैठेगा पेड़ के नीचे बैठेगा तो ठीक है, अंडर द ट्री या अंडर ए ट्री। तो ट्री के तो अंडर ठीक है, लेकिन जो इसकी शेड होगी वो ऐसे होगी, तो उसके अंदर बैठेगा। वो शेड के अंडर में नहीं बैठा जा सकता, ट्री के अंडर में बैठा जा सकता है, यानी कि ट्री के नीचे बैठा जा सकता है, लेकिन शेड के नीचे नहीं, शेड के अंदर बैठा जाएगा, यानी कि इन द शेड सही फ्रेज होगा। तो सही सेंटेंस होगा, सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री फॉर ए वाइल मेड अस फ्रेश फॉर द फर्दर जर्नी। अगला सेंटेंस है, ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन वाज क्वाइट प्लेजेंट। तो सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर गलती है वॉज की। यहां पर आएगा इच, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ऑल्दो इट इज समर नाउ, यानी कि अभी क्या है? यद्यपि अभी गर्मियां है। तो वेदर कैसा है हिल स्टेशन पे? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर भी है का सेंस आएगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस का सेंस आएगा। तो सही सेंटेंस होगा, ऑल्दो इट इज समर नाउ द वेदर एट द हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लेजेंट। अगला सेंटेंस है, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से गलती को पहचानने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फियर उन भावनाओं में से एक है, यानी भय जो है, डर जो है, वो उन भावनाओं में से एक है जो हमें अक्सर निष्क्रियता की ओर धकेल देते हैं। तो यहाँ पर जो गलती है वो है रूट्स के साथ। अब यहाँ पर ये जो क्या है? रूट है। रूट का मतलब क्या है? धकेलना यहाँ पर, या फिर वहां तक पहुंचाना।
तो यहाँ पर रूट आएगा, ये एक वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। तो जो पेड़ों की रूट हैं, यहाँ पर ये नाउन का काम नहीं करेगा, यानी कि जो पिक्चर में दिखाया गया है ये वाली रूट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रूट का मतलब रास्ते के लिए बात हो रही है कि वहां तक धकेलता है, ये उस रास्ते तक लेके जाता है हमें। तो फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन। ये सही सेंटेंस होगा। ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वर्ब की बात हो रही है, और यहाँ पर ये जो विच है ये किसके लिए आया है, ये इमोशंस के लिए आया है। ये जो विच है ये क्या है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और इससे पहले जो वर्ड है वो इसका एंटीसीडेंट है, यानी कि इमोशंस। तो यानी कि जो आगे बात होगी वो इमोशंस की होगी, ना कि फियर की होगी। इसका विच का रिलेशन फियर के साथ नहीं है, विच का रिलेशन है इमोशंस के साथ। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको रिफर कर रहा है, वो इमोशंस को रिफर कर रहा है। अब बात आगे जो होगी वो इमोशंस की होगी। तो इमोशंस क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर ये जो वर्ब थी पहले रूट्स, ये क्या थी, ये सिंगुलर वर्ब थी, क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। जबकि इमोशंस के लिए, इमोशंस क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा। तो सही सेंटेंस होगा, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस व्हिच फ्रीक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन। अगला सेंटेंस है, आई वॉर्न हिम फॉर द डेंजर ही वाज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग। मैंने उसे उस खतरे के बारे में चेतावनी दी जिसका उसे ट्रैकिंग के दौरान सामना करना था। तो यहाँ पर गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर गलती है, फोर की जगह आएगा ऑफ। क्यों आएगा, क्योंकि वॉर्न है और वॉर्न के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो वॉर्न समवन ऑफ समथिंग, वॉर्न के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है, फोर का यूज नहीं किया जाता। तो वॉर्न ऑफ होगा। तो आई वॉर्न हिम ऑफ द डेंजर ही वाज गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द हाइकिंग। अगला सेंटेंस है, आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि इन दो बुक्स में से कोई भी 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए यूजफुल नहीं है। तो इस सेंटेंस में गलती ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर गलती है नन की, नन की जगह आएगा नीदर। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब दो चीजों में चॉइस होती है, ठीक है, या दो चीजों की बात होती है, तो हम नीदर का यूज करते हैं। तो यहाँ बुक्स कितनी है, यहाँ पर दो बुक्स की बात हो रही है, तो इसलिए नीदर आएगा। और दो से ज्यादा के लिए हम नन का यूज करते हैं, जैसे नन ऑफ दीज 3 बुक्स। अगर यहाँ पर 3 होता तो नन ठीक था, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसलिए नीदर का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर हैड आई केप्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। यहाँ पर ये कह रहा है, वकील ने मुझसे पूछा कि नदी में डुबकी लगाने से पहले मैंने अपने कपड़े कहाँ रखे थे। तो इस सेंटेंस में गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इस सेंटेंस में गलती है यहाँ पर आएगा आई हैड आई की जगह आएगा आई हैड। क्योंकि हैड आई क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये पूरा एक नरेशन का सेंटेंस है। तो ये नरेशन पूरी क्या है, इनडायरेक्ट है, यानी कि जो घटना हो चुकी है उसका वर्णन बाद में किया जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट है। तो जब इनडायरेक्ट नरेशन होगी तो वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल नहीं लगेगा, वहां पर असर्टिव सेंटेंस का रूल लगेगा, जो कि कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए। जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये कब होगा, जब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। जबकि यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन में इंटेरोगेटिव का यूज नहीं होता है, असर्टिव का यूज होता है। अब यहाँ पर आई हैड सही होगा, तो सही सेंटेंस होगा, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई हैड केप्ट माई क्लोथ्स बिफोर टेकिंग ए डिप इन द रिवर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।